हेलो स्टूडेंट्स, देखिए 12 क्वेश्चन हम करा चुके थे 8th क्लास में और आज हमें कराने 13 क्वेश्चन। किसी बच्चे का मैसेज नहीं आएगा, इसका मतलब सभी बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ने क्वेश्चन कर लिए। तो आज हम 13 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 13 और 14 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 14 मैं करा देता हूँ, 13 आपको खुद से करना है। देखिए 14 क्वेश्चन है आपका 25m² माइनस 4n प्लस 3l का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, देखिए फैक्टराइज करने हैं और आपको आइडेंटिटी खुद से आइडेंटिफाई करनी है। देखिए आपको खुद से देखना पड़ेगा इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही, कौन सी नहीं हो रही। यहाँ से देखिए सबसे पहले आप देखिए, आप 25 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5m का होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बन रही है आपकी a² माइनस का b² और a² माइनस b²। आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवा रखी है, वो क्या होती है, वो होती है a प्लस b एंड a माइनस b। तो आप इसके अंदर आइडेंटिटी अप्लाई कीजिएगा, a प्लस b a माइनस b। देखिएगा यहाँ पे, तो ये बन गई अपनी। पहले देखिए a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये b की कंप्लीट वैल्यू है 4n प्लस 3l। तो देखिए a प्लस b, जब आप a प्लस b करोगे तो 5m प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4n प्लस 3l। अंडरस्टैंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका a माइनस बी का मतलब a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5m माइनस b। देखिए आप जब माइनस लगाओगे तो माइनस के बाद इसमें क्या लिखा 4n प्लस 3l। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे ब्रेक स्टार्ट कर लीजिए, तो 4n प्लस 3l। ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगाई है, क्योंकि ये अलग एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको ब्रैकेट में नहीं लेते हो तो आपको यहाँ पे बीच में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और जो ये प्लस का है यहाँ पे आपका माइनस का, और जो माइनस का है आपका वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आगे इसको 5m प्लस 4n प्लस 3l ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हो गया आपका 5m माइनस 4n और ये भी आपका माइनस का 3l। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टराइज हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, a² माइनस का b²। अब अगर आप 15 क्वेश्चन के अंदर देखिए, जब 15 क्वेश्चन के अंदर आप जब आइडेंटिटी अप्लाई करोगे a² माइनस b², तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, आप 4c² लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ आपका 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर। देखिए अभी ये आइडेंटिटी नहीं लग रही है a² माइनस b²। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ये 4c² लिखा हुआ है। तो आप इसको पहले कन्वर्ट कीजिए b² के अंदर, और b² में कैसे करोगे आप, इस 4 को आप कैसे लिख सकते हो 2 और c, और इस कंप्लीट की ब्रैकेट लेके आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि जो आप स्क्वायर ऊपर लिखते हो ब्रैकेट लगा के, इसका मतलब ये 2 का भी स्क्वायर और ये आपका c का भी स्क्वायर। अब आपकी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे a² माइनस b², a प्लस b a माइनस का b। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये है 64m² माइनस 144mn प्लस 81n² ब्रैकेट क्लोज, और माइनस का लिखा हुआ है 25p²। अभी क्वेश्चन देखिए, आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो आपने किया था, आइडेंटिटी लग रही थी a माइनस b का होल स्क्वायर। देख कैसे, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8m का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और m का स्क्वायर, माइनस आप इसको एज इट इज रहने दीजिए 144mn सॉरी प्लस
81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर और n का कंप्लीट का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है और n का स्क्वायर कितना होता है आपका n स्क्वायर, और माइनस बन गया आपका यहाँ से 25p स्क्वायर। अब देखिए आपकी आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पे कौन सी बन रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। जब माइनस 2ab करो देखिए -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 8m और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 8 2 जा 16, 16 9 जा होता है 144 और 144 m इंटू n। देखिए सेम है दोनों, तो यानी कि आपकी ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8m और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 9 है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, आगे बढ़ो 25 को आप लिख लीजिएगा 5 और p का स्क्वायर p, तो 5p का होल स्क्वायर। अब आपका वही क्वेश्चन बन गया सेम जो 13 क्वेश्चन मैंने अभी आपका कराया था, 13 14 अभी मैंने कराए थे, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आप इसके अंदर अपने आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस b और a माइनस का a प्लस का b। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। 17 जो क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर जो आपने वर्कशीट 4 की थी, क्या थी आपकी वर्कशीट 4, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो वो वाली आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 के अंदर आपकी अप्लाई होगी। देखिए क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 12yz प्लस 16zx। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है भाई, वही आइडेंटिटी लग रही होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। क्यों, क्योंकि x y z 3 वेरिएबल सिर्फ एक आइडेंटिटी के अंदर आते हैं, और वो कौन सी थी अपनी ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे देखिएगा, देखिए 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 और x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 और z का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब देखें यहाँ पे प्लस आगे क्या होता है आपका 2ab होता है, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4x, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 3y। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है अपना 24x इंटू वाई। सेम चीज़ वही लिखी है मैंने। आगे देखिए आप इसको ब्रेक कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई देखिए yz 3y मल्टीप्लाई देखिए y, b की वैल्यू ये है आपकी 3y और c की वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे 2z, तो 3y मल्टीप्लाई बाई 2z। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो गया आपका 12, और यहाँ पे क्या लिखा आपका 12y इंटू में z। आगे बढ़ो प्लस आगे क्या लिखा होगा 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी, c की वैल्यू यहाँ पे 2z और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 4x। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तब 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ आपका 16z इंटू में x। यानी कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, आपकी आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गई, इसका मतलब आपका 4x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी बन गई है आपकी। और जब आप इसको ओपन करोगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा आपका। और फैक्टराइज करने हैं, स्क्वायर है तो आप इसको कितनी बार आप लिख सकते हो, इसको 2 बार, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z।
2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने इसके फैक्टराइज किए, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिखा। देखिए बेस सेम है, इसका बेस सेम है तो पावर 2, देखिए जैसे 2 की पावर 2 लिखता हूँ इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जैसे 8 की पावर 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8। 8 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 8। उसी तरह इसकी पावर 2 थी तो इसको मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, आइडेंटिटी तो यही लग रही है बट इसके अंदर माइनस आया हुआ है। देखिए कौन कौन सी नंबर माइनस आई हुई है यहाँ पे देखिएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये लिखा हुआ है x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 4xy प्लस 12yz माइनस का 6zx। अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए आइडेंटिटी तो आपकी यही है सेम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस आ गया और आपका यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखिए माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ a b या c में से तीनों में से एक वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है। एक या नेगेटिव एक वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव आपकी 2 वैल्यू भी हो सकती है। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए एक तो इसके साथ माइनस आ रहा है और इसके साथ क्या है अपना यहाँ पे x है, एक फिर यहाँ पे आपका इसके साथ माइनस आ रहा है और यहाँ पे क्या है आपका x है। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस x को अगर हम नेगेटिव ले लें, देखिए अगर मैं इसके आइडेंटिटी को अप्लाई करूँगा यहाँ पे तो देखिए x² प्लस 4y² प्लस 9z²। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव आया और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका x और यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है आपका x क्या है यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो हमेशा कैसी वैल्यू आती है, वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसलिए ये x यहाँ पे तो कैसा आ गया आपका पॉजिटिव आ गया। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो देखिए माइनस का क्या होता है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x है यहाँ पे, और x कैसा है आपका यहाँ पे माइनस का a इंटू b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, इस 4y को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 2y। तो यहाँ पे देखिएगा 2 2 जा 4 x इंटू वाई। x अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे किसका सिंबल आ गया आपका नेगेटिव का सिंबल आ गया। अब आगे बढ़ो, प्लस क्या होता है आपका 2bc, तो ये तो आपका सेम रहेगा 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे 2y और c की वैल्यू कितनी है आप 9z को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3z का होल स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे 3z। जब मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 4 3 जा कितना होता है 12y इंटू में z। आगे देखो माइनस का 6zx। देखिए आगे क्या आइडेंटिटी में क्या होता है 2ca होता है। अब c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, c की वैल्यू थी हमारी प्लस की 3z और a की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे स्टार्टिंग में a की वैल्यू कितनी थी माइनस का x और माइनस का x था इसलिए 3 2 जा कितना हो गया 6 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई जब x से करोगे तो कितना बनेगा 6x, बट किसका बनेगा आपका नेगेटिव का बनेगा। तो देखिए नेगेटिव यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ आइडेंटिटी किसकी बन गई, ये बन गई x माइनस का प्लस का 2y और आगे प्लस का 3z का होल स्क्वायर। जब आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका ये वाला आएगा। देखिए रिपीट कर देते एक बार। देख क्वेश्चन के अंदर ये वाले नेगेटिव थे, अगर ये वाले नेगेटिव थे इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका मतलब ये हुआ देखिए यहाँ पे प्लस है तो 2ab यहाँ पे प्लस है 2c है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू क्या है आपकी नेगेटिव है, इसलिए प्लस की जगह क्या आ गया यहाँ पे माइनस आ गया। देखिए एक तो माइनस यहाँ हुआ, एक माइनस आपका यहाँ हुआ और दोनों के अंदर सेम टर्म क्या थी, दोनों के अंदर सेम टर्म थी, दोनों जगह क्या आया x आया। इसका मतलब ये हुआ जो आपकी x वाली टर्म है
वो कैसी टर्म है, आपकी नेगेटिव टर्म है, इसलिए इस नेगेटिव टर्म ने इस पॉजिटिव की जगह क्या कर दिया नेगेटिव, और इस पॉजिटिव की जगह भी क्या कर दिया यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका x नेगेटिव है तो माइनस का x प्लस का 4y को मैंने लिख लिया 2y का होल स्क्वायर, यानी कि प्लस 2y और प्लस 3z का होल स्क्वायर। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो देखिए ए स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स का स्क्वायर, जब माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2y का होल स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर, प्लस 3z स्क्वायर मीन्स 9z का स्क्वायर, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2a। और आपको इसको फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने इसको आप इसको 2 टाइम्स लिखिएगा, तो माइनस का x प्लस का 2y प्लस का 3z, ये क्या हो गए इसके फैक्टराइज हो गए। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे देखिएगा माइनस का 4ab और माइनस का 10bc है। देखिए देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है आपका 4a स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस का 4ab माइनस का 10bc प्लस 20ca। यहाँ पे देखिएगा इसको आप लिखिएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म आपकी क्या हो गई नेगेटिव बन गया, माइनस का 2ab, यहाँ पे ये भी क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया, माइनस का ये क्या लिखा हुआ 10bc। अब इसका और लास्ट में क्या लिखा हुआ आपका 20ac, यानी कि ध्यान से देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस का है 20ca, ठीक है, ये प्लस का, देखिए ये आपका माइनस और ये आपका माइनस। देखिए ये माइनस कैसे हो सकता है, जब आपका या तो ये वाला माइनस हो फर्स्ट वाला या फिर आपका सेकंड वाला माइनस हो, ये आपका माइनस आया, इसका मतलब या तो आपका ये भी माइनस है या तो आपका ये भी माइनस का। अगर देखिए अगर आपका a माइनस का है तो ये भी आपका माइनस का हो गया, अगर आपका b भी माइनस का होता, देखिए अगर मान लेता हूँ ये टर्म भी माइनस की है आपकी फर्स्ट वाली और सेकंड टर्म भी आपकी माइनस की है, तो देखिए जब आप a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab करोगे, यहाँ पे आपकी a भी माइनस की टर्म और आपकी b भी माइनस की टर्म, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर किसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब a और b में से एक टर्म आपकी क्या है नेगेटिव है, b आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे नेगेटिव क्या बनेगा आपका a ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप माइनस का 10bc था, देखिए यहाँ पे b नेगेटिव आपका नहीं हो सकता, इसका मतलब आपका c क्या है आपका नेगेटिव है, यानी कि a की वैल्यू भी नेगेटिव है यहाँ पे और आपकी b की वैल्यू पॉजिटिव है और c की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे नेगेटिव है। देखिए जब आप लास्ट में c और a को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 2ca होता है और c भी आपका क्या है नेगेटिव, a भी क्या है आपका नेगेटिव, और जब नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो किसका हो जाएगा आपका ये बीच वाला प्लस का हो जाएगा, इसलिए आपका a भी नेगेटिव बनेगा और आपका c भी किसका बनेगा माइनस का बनेगा। और जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव तो होता है, आपको पता है ये भी। अब देखिए इसको जब आगे ओपन करोगे तो देखिए माइनस का 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2a और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी b। क्यों ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि a यहाँ पे किसका है आपका माइनस का है, माइनस 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी सेम है b, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5c यहाँ पे किसका था माइनस का था, इसलिए यहाँ पे किसका सिंबल आ गया माइनस का सिंबल आ गया, प्लस 2ca, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5c मल्टीप्लाई बाई, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 2a। देखिए ये भी माइनस का और ये भी किसका है आपका माइनस का, माइनस और माइनस किसका हो गया आपका यहाँ पे प्लस हो गया। तो ये वाली आपकी आइडेंटिटी कौन सी बन गई माइनस का 2a प्लस b और माइनस का 5c का होल स्क्वायर। आप उसके फैक्टराइज करने हैं तो आप इसको यहाँ पे 2 बार लिखिएगा, माइनस का 2a प्लस b माइनस 5c, ये क्या हो गए इसके फैक्टराइज हो गए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, देखिए बस कुछ भी नहीं है, अब इसमें p/q फॉर्म दे दी।
देखिए देखिए सेम क्वेश्चन है, वो कवा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा PBQ फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। AB BC अपॉन में 3 प्लस 2/3 CA। यहाँ पे देखिएगा, देखिए A² एज इट इज रहने दीजिए, प्लस आप इसको लिखिएगा ब्रेक करके B/2 का होल स्क्वायर। देख कंप्लीट का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, अब ये B का भी स्क्वायर हो रखा है आपका, ये B का भी स्क्वायर और ये आपका 2 का भी स्क्वायर है। B का स्क्वायर तो बन गया B², 2 का स्क्वायर बन गया आपका 4, प्लस ये बन गया आपका C/3 का होल स्क्वायर। जब करोगे C का स्क्वायर तो C² और 3 का स्क्वायर कितना हो गया अपना यहाँ पे 9 हो गया। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे, प्लस आगे क्या फॉर्मूला होता है 2 × A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे A और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे B/2। देखिए 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बच गया AB। सेम वही चीज़ है, प्लस 2 मल्टीप्लाई, देखिए आगे क्या लिखा है आपका 2BC, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया B की वैल्यू कितनी, B की वैल्यू थी मेरी यहाँ पे B/2 मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू कितनी थी अपनी यहाँ पे C/3। देखिए दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 2 से 2 क्या हो गया आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, B को मल्टीप्लाई करेंगे C से तो BC और अपॉन में कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, प्लस आगे बढ़ो, आगे होता है आपका 2CA, तो C की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू थी मेरी यहाँ पे C/3 और A की वैल्यू कितनी थी मेरी यहाँ पे A, तो ये बन गया आपका 2/3C × A। तो सेम वही चीज़ है, तो इसका मतलब यह आइडेंटिटी बन गई आपकी A प्लस B/2 प्लस C/3 का होल स्क्वायर। और अगर आपको फैक्टराइज करनी है तो आप इसी चीज़ को 2 बार लिखिएगा, तो A प्लस B/2 प्लस C/3 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने इसको, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, देखिए मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 2 टाइम्स थी। अगर इसकी पावर 3 होती तो मैं कितनी बार लिखता, इसको 3 टाइम्स लिखता। अगर इसकी पावर 4 होती इसको मैं कितनी टाइम्स लिखता, 4 टाइम्स लिखता। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 थी, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 20 तक खुद से करोगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल कराएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।